अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हमने स्टडी करना है वो है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन क्या होती है? ये प्रोसेस है जिसके ज़रिए से हम डेरिवेटिव या डेरिवेटिव्स किसी भी फंक्शन के किसी स्पेसिफिक सेट ऑफ पॉइंट्स के ऊपर स्पेसिफिक वैल्यूज़ के साथ हम फाइंड करते हैं। वो फंक्शन जो होता है उसमें आपके पास दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसकी वैल्यूज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ जो है वेरी कर रही होती हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो भी वैल्यू होगी आपका डिपेंडेंट वेरिएबल उसके मुताबिक फ्लक्चुएशन या ऑसिलेशन शो करेगा। तो इन चीज़ों को जो है डेरिवेटिव्स के साथ डील करने के लिए जो प्रोसीजर है हम यूज़ करते हैं वो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन है। ये यूज़फुल होता है जब हमने एस्टिमेट्स करने होते हैं किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव्स के। फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज़ अ फंक्शन and it's a complicated and difficult to differentiate it easily. So it's an unstable process, which means that small values of age, which is the interval, can lead to greatly magnified errors in the final results. अगर हमारे पास जो डिफरेंस है उसकी स्मॉल वैल्यूज़ भी हों जिसमें अगर एरर जो है वो एरर काउंटर कर रही थी, तो उस एरर काउंटर के साथ जो है क्या होगा, आपके पूरे रिज़ल्ट के ऊपर बहुत जो है वो एरर का असर होगा और आपका रिज़ल्ट जो है वो टोटली रॉन्ग हो सकता है। सो डेरिवेटिव्स में जो है हमने इस चीज़ को एट द फर्स्ट स्टेप फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर ही हमने एरर को देखना है कि अगर हमारे वैल्यूज़ में एरर जनरेट हो रहा है तो उसको हमने उसी पॉइंट पर एलिमिनेट करना है, बजाय इसके कि हम जो है वो पूरा आंसर अपना कंप्यूट कर लें और हमारा आंसर जो है वो भी एक्यूरेट ना हो। इसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के लिए, उसको हम इजीली जो है वो इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल्स के लिए जो हमने फॉर्मूलाज यूज़ किए थे उनसे हम इसको डिराइव कर सकते हैं। In order to derive differential formula, we differentiate a suitable interpolation formula with respect to p. For example, to differentiate x is equals to x naught plus ph, this is any equation or any function, and you have to differentiate it with respect to p. So डिफरेंस जब आपने इसका जो है डिफरेंशिएशन इसकी आपने करनी है, डेरिवेटिव आपने इसका लेना है, तो आपने क्या करना है, इसको dx ओवर dt इज इक्वल्स टू 1 ओवर h। इस तरीके से जो है ये आपका डेरिवेटिव आप बनाते हो या डिफरेंशिएशन आप इसको कहते हो। अब हमने इसी फंक्शन को एक ये जो आपने इक्वेशन लिखी थी x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस पी एच, इसको हम इन टर्म्स ऑफ फंक्शन देखें विच इज़ द फंक्शन ऑफ p। f of p is equals to f of x is equals to f of x naught plus ph, x is equals to x naught plus ph। so हमने इसको फंक्शन ऑफ p जो है वो कहा है और अब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो d of f p is equals to d of x d used for the differentiation is equals to d of f over d of x। d of f क्या है आपके पास, एफ पी जो है वो डायरेक्टली क्योंकि इक्वल है एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस पी एच के, तो हम यहाँ पर वो वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे और साथ जो है हमने उसका डी एक्स ओवर डी पी जो डिफ्रेंशिएशन है वो भी मेंशन कर देना है। ये डिफ्रेंशिएशन जो है आपका डी एक्स ओवर डी पी ये आपका विद रिस्पेक्ट टू पी था, तो हमने विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन पी आपने सबसे पहले फंक्शन का जो है वो लिखा है डी एक्स ओवर डी पी। तो अब हमने जो है विद रिस्पेक्ट टू पी इसको लिख लिया है। अब डी एक्स ओवर डी पी आपके पास 1 ओवर एच होता है, तो डी ओवर डी पी इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस पी ऑफ एच, और 1 ओवर एच इज इक्वल्स टू डी ऑफ एफ पी ओवर डी पी। अब ये डी ऑफ एफ पी ओवर डी पी जो है ये एग्जैक्टली यही है, यानी जो डी ऑफ एक्स ओवर डी पी है, क्योंकि हम फंक्शन की बात कर रहे हैं तो एफ ऑफ पी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है, एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एफ ऑफ पी एच है। ठीक है, तो हमने जो है वो इसको इसलिए इक्विवेलेंट लिखते हुए सबसे पहले हमने इसको एफ पी के फंक्शंस में ही लिखा है और उसके बाद हमने जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स के लिए बनाया था हमने उसके अंदर जो है वो इसका डेरिवेटिव लिखते हुए आंसर जो है अपना कंप्यूट करना है। हम डिनोट कर देंगे ये डी ऑफ एफ पी ओवर डी पी बाय एफ डैश पी विच इज़ द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ विद रिस्पेक्ट टू पी। So we get f dash of p is equals to 1 over h d of f p over dp। तो हमने इस तरह से जो है पहला डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपना कंप्यूट करना है। इसी के साथ जो है हम अपना हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी कंप्यूट कर सकते हैं।
जैसे हमने जो थे डिफरेंस ऑपरेटर्स देखे थे, इसी तरह से इसके अंदर डिफरेंशियल ऑपरेटर होते हैं डिफरेंट, और वो यूज़ होते हैं जनरलाइज करने के लिए डिफरेंशिएशन के ऑपरेशन को। सिंपलेस्ट जो आपका डिफरेंस ऑपरेटर है उसको डी ऑपरेटर बोलते हैं, और उसको डी से ही हम डिनोट करते हैं, जो कि डिफरेंस के लिए यूज़ होता है किसी भी फंक्शन के ऊपर। ये रिटर्न करता है आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। सो फर्स्ट डेरिवेटिव जो है आपने फंक्शन का ये बनाना है, डी ऑफ एफ आर इज इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ एक्स आर इज इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ आर। ठीक है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है आपके किसी भी फंक्शन का। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से योर फंक्शन इज y, सो इट रिटर्न्स द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y। अब इसको आपने d से डिनोट करना है, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है, हम जो है वो स्मॉल d यूज़ करते हैं फॉर आवर कन्वेंशन एज वी हैव यूज्ड हियर। दिस इज द सेम एज द डिफरेंस ऑपरेटर d। ओके, अब ये जो है जैसे हमने देखा है कि ये हम यूज़ करते हैं टू गेन द फर्स्ट डेरिवेटिव। सो व्हाट इज द डेरिवेटिव? डेरिवेट हम किसको कहते हैं? डेरिवेट जो है ये रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ ए डिपेंडेंट वेरिएबल, रेट ऑफ चेंज ऑफ ए डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, यानी आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन है आपके पास। ठीक है जी, अब इसमें जो है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल जो है, जिसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल को डी वी से डिनोट कर देते हैं फॉर आवर कन्वीनियंस, कि ये जो है y ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये x जो है ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इट्स मीन कि आपकी x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी। ठीक है, आप जो फंक्शन में यहाँ पे पुट करेंगे x की वैल्यू, उससे आपकी y की वैल्यू हमेशा चेंज हो जाएगी। हमने y की वैल्यू जो है वो डिटरमिन करनी है, हमें x की वैल्यू गिवन होती है। हम इस फंक्शन में जब x की वैल्यू पुट करेंगे, चाहे वो कोई भी हो, 1 2 3 5 एंड 7, आप जो भी वैल्यू पुट करेंगे उससे आपके y के ऊपर जो है वो इफेक्ट होगा। y का आंसर हर पॉइंट पे x की हर वैल्यू के साथ y का आंसर चेंज होगा। सो x जो है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो डेरिवेटिव जो है वो यही होता है कि हमने ये देखना है रेट ऑफ चेंज ऑफ ए डिपेंडेंट वेरिएबल, कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल जो है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना चेंज हुआ है, उस रेट को मेजर करने के लिए हम डेरिवेटिव को यूज़ करते हैं। बेसिक जो है वो 3 वेज हैं। अगर आपके पास जो डेरिवेटिव्स को यूज़ करने के लिए ऑफ वैल्यूज़ ऑफ एक्स दैट आर नॉट इक्वी स्पेस्ड, अगर आपकी एक्स की वैल्यूज़ जो हैं उनका इंटरवल डिस्टेंस जो है वो अगर इक्वल नहीं है, तो उसमें जब आप जो फॉरवर्ड मेथड्स यूज़ करेंगे वो कौन कौन से हैं? forward finite divided differences, backward finite divided differences, and central finite divided differences. All of these three based on the Taylor series, which is given as f of a x plus h is equals to f of x plus f dash of x h plus f double dash. And इसी तरह से जो है जो टेलर सीरीज आपकी कंटिन्यू रहती है। तो आपने जो है इन तीनों को, जब आपका x की वैल्यूज जो है वो इक्वी स्पेस नहीं है, यानी उनके जो डिफरेंस है वो डिफरेंट आ रहा है, यानी डिफरेंट इंटरवल जो है वो उनका डिफरेंट है, तो ये जो है उसके लिए आप ये 3 मेथड्स, 3 अप्रोचेस यूज़ करते हैं डेरिवेटिव्स कंप्यूट करने के लिए। और इन केस आपका जो है वैल्यूज़ ऑफ एक्स वो इक्वी स्पेस्ड हैं, तो उसमें आपने न्यूटन्स के फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड सेंट्रल डिफरेंट फार्मूलाज जो हैं, जो हमने इंटरपोलेशन के लिए भी यूज़ किए थे, आपने वो यूज़ करने हैं, और इससे आप इंटरपोलेशन फार्मूला से आप जो है वो इजीली अपना डेरिवेटिव्स इंक्लूड कर सकते हैं। आज जो हमने डिस्कस करना है वो इक्वल स्पेस्ड के लिए, इक्वल स्पेस्ड पॉइंट्स ऑफ एक्स जो है उसके लिए हमने डेरिवेटिव्स जो है डिराइव करने हैं यूजिंग फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। ये जो है हमें, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा है, ये जो है आपके बिगिनिंग ऑफ दी डिफरेंस टेबल के जो है हम कंप्यूट करते हैं। अब इसमें जो है सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमने कैसे निकालना है, हमने सबसे पहले इंटरपोलेशन फार्मूला जो न्यूटन्स का है वो हमने यहाँ पर मेंशन कर लेना है। एफ ऑफ पी इज इक्वल्स टू एफ नॉट प्लस पी डेल्टा एफ नॉट प्लस 1/p पी स्क्वायर माइनस पी एंड डेल्टा एफ नॉट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये हमने जो है यहाँ पे फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव तक लिखा है। अब इसी को अगर हम डिफ्रेंशिएशन इसकी जो है अगर हम कर दें, तो हमने d का जो फैक्टर है वो यहाँ पे अप्लाई करना है, यानी इसका डेरिवेटिव हमने करना है, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ p ओवर डेरिवेटिव ऑफ p।
इज इक्वल्स टू, अब ये जो है हमने तमाम डेरिवेटिव्स जो है वो इसके बना लेने हैं, डेरिवेटिव्स का जो फंक्शन है वो हमने बना लेने हैं, पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, जैसे कि पी स्केयर माइनस पी है उसमें पावर जो है वो 2p हो गई। इसी तरह से 3p पी क्यूब था तो ये आपके पास 3p स्केयर आ गया, और 6p और +2, ये सिंपल जो है आपकी पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं इस पर। तो आपने जो है इसको इसी तरीके से कंप्यूट करना है, डेरिवेटिव्स का ये फॉर्मूला है। और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमने देखा है 1/h डी ऑफ एफ पी ओवर डी पी के इक्वल होता है, तो वी गेट द फर्स्ट डेरिवेटिव एज फॉलोज, एफ ऑफ एफ डैश ऑफ पी इज इक्वल्स टू 1/h, और आगे जो है आपका ये वाली वैल्यू जो है डी एफ पी ओवर डी पी की, ये हमने फॉर्मूला जो यहाँ लिखा है वो हम इसके अंदर एज इट इज़ पुट कर देंगे ये पूरा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप अपना फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कंप्यूट कर सकते हैं। अगर आपने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है तो यहाँ पे आप एफ डबल डैश ऑफ पी लगाएंगे और यहाँ पर जो है वो आपका स्केयर आ जाएगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, आपने जो है डी एफ डैश ऑफ पी लिया फॉर सेकेंड ऑर्डर, ठीक है, यानी आपने इस फॉर्मूला का आपने डिफरेंस जो है वो ले लेना है। तो जब आप इसका डिफरेंस लेंगे डी एफ डैश ऑफ पी का, तो आपके पास सेकेंड ऑर्डर आ जाएगा, और फिर आपने एफ डबल डैश ऑफ पी का जो है वो लेना है, तो ये आपके पास ट्रिपल जो है वो आ जाएगा विच इज़ थर्ड ऑर्डर। ये सेकेंड के लिए है और ये आपका थर्ड ऑर्डर डिफरेंसेस के लिए। इसकी एग्जाम्पल हम देखते हैं यूजिंग द फॉलोइंग टेबल values, compute f dash, f double dash and f triple dash of 0.25। ये जो है हमने इसको कंप्यूट करना है यूजिंग न्यूटन्स पावर डिफरेंस फार्मूला, और ये हमारे पास एक जो है वो टेबुलर वैल्यूज़ गिवन है। एक्स पी जो है हमारा जो फंक्शन में था जो हमने यूज़ करना है वो 0.25 है, स्टेप साइज हमारा 0.5 है, एक्स नॉट जो है हमारा 0.0 है एज फ्रॉम गिवन इन द टेबल। सो हमने जब एक्स नॉट एक्स वन में से एक्स नॉट माइनस किया, स्टेप साइज हमारा आ गया। पी की वैल्यू हमने सेम वही जो मेथड हमने यूज़ किया है इन द न्यूटन्स फार्मूला, हम उसी के साथ पी की वैल्यू जो है वो डिटर्मिन करेंगे, वो भी 0.5 आ रही है। इट्स द इन द रेंज बिटवीन 0 and 1, so we will use the formula and we can construct the difference table regarding this। डिफरेंस टेबल जब हम इसका क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर जो है आपके फंक्शंस और एक्स की वैल्यूज़ के साथ जो गिवन है इस पर हमने डिफरेंसेस सिंपल लेते हुए फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस तक अपना आंसर जो है वो कंप्यूट कर लिया है यूजिंग न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस की। अब हमने क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है पी की और रिक्वायर्ड डिफरेंस इन द फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। अब हमने जो है यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में हमें फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड और थर्ड तीनों ऑर्डर्स गिवन थे, हमने सबसे पहले जो है फर्स्ट ऑर्डर न्यूटन्स डिफरेंस की इक्वेशन जो है वो यहाँ पे पुट करनी है। तो P की वैल्यू आपके पास 0.25 है, तो आप यहाँ पे 0.25 लिखेंगे और उसके पास इज इक्वल्स टू आपने जो इक्वेशन है, इक्वेशन को आपने पुट करते हुए रिगार्डिंग आपकी जो भी वैल्यूज़ आ रही थी P की वो आपने यहाँ पर पुट करनी है। फंक्शंस की जो उसके रिगार्डिंग वैल्यूज़ थी, डेरिवेटिव्स की जो वैल्यूज़ थी, डिफरेंस ऑर्डर की जो वैल्यूज़ थी वो आपने यहाँ पर पुट करते हुए अपना आंसर जो है वो डिटर्मिन करना है। उसके बाद आपने जो है वो सेकेंड इक्वेशन यूज़ करनी है। जैसे मैंने उसमें आपको बताया कि उसमें जब आप सेकंड जो है वो उसका करेंगे ऑर्डर, तो उसमें आपका एज जो है वो सुकिया में चला जाएगा। तो जब आपका एज जो है वो सुकिया में चला जाएगा तो आपने जो है उसके साथ अपना फर्दर यूज़ करना है जो आपका फॉर्मूला है, और आपने अपना आंसर जो है वो डिराइव कर लेना है वैल्यूज़ को पुट करते हुए। और उसके बाद आपने थर्ड ऑर्डर जो है वो कंप्यूट करना है। थर्ड ऑर्डर के लिए जो है आपका 1/h³ हो जाएगा, और जैसे जैसे आप मज़ीद हायर ऑर्डर्स की तरफ जाएंगे आपका फॉर्मूला जो है वो कंसाइज होता जाएगा और उसमें जो है वो मज़ीद एक्यूरेसी आती जाएगी। सो खैर हमें तो जहाँ यहाँ पे क्वेश्चन में 3 ऑर्डर्स तक गिवन था, तो आपने थर्ड ऑर्डर डिफरेंस के लिए जो है ये फॉर्मूला यूज़ करते हुए अपने वैल्यूज़ अपनी पुट करनी है। अब 1/h, एज जो है हमारा 0.5 है, तो हमने 0.5 जो है यहाँ पर पुट कर दिया है। उसके बाद जो हमारा फॉर्मूला है अगर हम यहाँ पर देखें तो फॉर्मूला में आपके पास डेल्टा एफ नॉट प्लस 1/2 2p माइनस 1 डेल्टा स्केयर एफ नॉट आ रहा है, यानी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस जो है वो आपका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस में आपका जो है वो वैल्यू हमने यहाँ पर पुट करनी है जो कि आ रही है आपकी 3757। तो आपने ये 0.3757 जो है वो इसमें सिंपल मेंशन करना है, उस पर 1/2 इंटू 2 p एंड -1, और आपके पास जो है वो सेकेंड जो डिफरेंस की आपकी वैल्यू आ रही है सेकेंड
आपने वो यहाँ पर पुट कर देनी है। वो नेगेटिव में आ रही है, 0.163 है, तो आपने वो जो है वो इसमें पुट करनी है। फिर उसके बाद आपने थर्ड लेना है एंड देन आपने फोर्थ ऑर्डर के लिए जो है अपनी वैल्यूज़ को कंप्यूट करना है, सिंपल कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है और देन आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। इसी तरह से आपने जो है वो सेकंड ऑर्डर के लिए लेना है। सेकंड ऑर्डर में आपने अपनी वैल्यूज़ जो है वो कंप्यूट करनी है। जब आप सेकंड ऑर्डर के लिए करेंगे वैल्यूज़ को, तो उसमें आपका जो ये पहला डेरिवेटिव है ये कैंसल आउट हो जाएगा। आपने जो है सेकंड से स्टार्ट करना है, आपका सेकंड जो डेरिवेटिव आ रहा है आप उससे स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट वाला आपने यूज़ नहीं करना। तो सेकेंड डेरिवेटिव से आपने जो है वो अपने फोर्थ डेरिवेटिव तक आंसर जो है वो कंप्यूट करना है, और इन केस ऑफ थर्ड आपने सिर्फ जो फोर्थ डेरिवेटिव है उसको आपने लेना है आप अपने आंसर के लिए। तो इस तरह से जब आप मज़ीद अपना डिफरेंस टेबल का जो है वो ऑर्डर इंक्रीज़ करते जाएंगे, आपका यहाँ से जो डिफरेंशिएशन के लिए आप जो डेरिवेटिव बना रहे होंगे उसका फॉर्मूला मज़ीद कंसाइज हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज़ करते हैं टू फाइंड द डेरिवेटिव्स। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क। थैंक यू सो मच।